हेलो एंड वेलकम गाइस एंड अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग यूपी का करंट अफेयर कवर करेंगे। ठीक है, मैंने अपने लिए कुछ नोट्स तैयार करे थे, उसमें यूपी के टॉप 100 क्वेश्चंस हैं ये, और इनको आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। ओके, तो कई सारे यूट्यूब चैनल्स देखने के बाद मैंने ये क्वेश्चंस नोट किए हैं, उनको मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ओके, सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हीं में से आ जाएगा अगर कोई भी क्वेश्चन, वैसे तो आएगा ही यूपी जीके के करंट कोई क्वेश्चन, तो आप लोग तैयार रहिएगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हम लोग। एक्चुअली गाइड, सबसे पहले तो एक बात ये मैं बता दूं आपको कि अभी रिसेंटली इससे जस्ट पहले ही, अब मैं इसको वीडियो को दोबारा रिकॉर्ड कर रही हूँ। एक्चुअली मैंने इससे पहले रिकॉर्ड किया था, 46 मिनट का वीडियो हुआ था, और वो वीडियो पता नहीं कहाँ गायब हो गया। एक्चुअली फ़ोन हैंग हो गया और उसके बाद वीडियो पता नहीं कहाँ गायब हो गया। अब मैं दोबारा से रिकॉर्ड कर रही हूँ इसको। अब बोला नहीं जाएगा अब इतना ज़्यादा मेरे से, क्योंकि मुझे आदत नहीं है कंटिन्यूसली इतना बोलने की, बट मैं कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, सो जो सबसे पहले है वो है कि यूपी के स्कूलों में हर साल साहिबजादा दिवस मनाया जाएगा। तो ये साहिबजादा कौन है भाई साहब? तो ये साहिबजादा हैं गुरु गोविंद सिंह के, जो हमारे 10वें सिख गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, उनके 4 बेटे जो जिनको मृत्युदंड दिया गया था, किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा, राइट। तो उनकी शहादत को सम्मान देने के लिए यूपी के स्कूलों में हर साल साहिबजादा दिवस मनाया जाया करेगा। कौन से दिन? तो 27 सितंबर को, 27 सितंबर नहीं, सॉरी, 27 दिसंबर को हर साल साहिबजादा दिवस यूपी के स्कूलों में मनाया जाएगा, गुरु गोविंद सिंह के 4 साहिबजादों की शहादत को सम्मान देने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है कि प्रदेश के सबसे ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज का लोकार्पण कहाँ पे किया गया है? तो ये लोकार्पण किया गया है गाइज रामगढ़ ताल गोरखपुर में। और किसने किया है? तो योगी जी ने किया है। एंड इसकी ऊंचाई कितनी है? 75 फीट की ऊंचाई है। सबसे ऊंचा प्रदेश का राष्ट्रीय ध्वज लोकार्पण रामगढ़ ताल गोरखपुर में किसने किया है? योगी जी ने किया है। कितनी ऊंचाई है? 75 फीट है। माटी कला की इंटरनेशनल मार्केट में ब्रांडिंग कौन करेगा? तो बाराबंकी। बाराबंकी की जो माटी कला है, जैसे कि ऑडियो पे होता है, आपको पता ही होगा, तो माटी कला जो है इसकी जो ब्रांडिंग करेगा इंटरनेशनल मार्केट में, वो बाराबंकी करेगा, राइट। और यूपी में पहली वेयर हाउस यूनिट लगाई जाएगी। ठीक है, पहला वर्ड जहाँ पे आएगा गाइज, चाहे इंडिया का पहला हो चाहे यूपी का पहला हो, वो इम्पोर्टेंट होगा हमारे लिए। ठीक है, थोड़ा तेज़ी से कर रही हूँ मैं एक्चुअली, तो आई होप कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सब कुछ क्लियरली आपको समझ में आ रहा होगा। तो यूपी में पहली वेयर हाउस यूनिट लगाई जाएगी लखनऊ में। ठीक है, नेक्स्ट है जिप किट क्या है? कभी कभी एग्जाम्स में पूछ ले जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, कोई वर्ड दे दिया जाता है, पूछ लिया जाता है कि ये क्या है। तो जिप किट क्या है? ये एक्चुअली एक किट है। किसके लिए विकसित की गई है? ये मिट्टी की जांच करने के लिए किसानों को दे दी जाएगी। वो मिट्टी की जांच, सॉइल की जो जांच होती है वो खुद ही कर लेंगे, राइट। और इसको विकसित किसने किया है? तो इसको विकसित किया है सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी सेंटर, जो कि कहाँ पे है? लखनऊ में है। ठीक है, सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी सेंटर लखनऊ में है। इसने इस जिप किट को विकसित किया है। यूपी में लाइट हाउस बनेगा कहाँ पे? लखनऊ में। तो अभी लाइट हाउस प्रोजेक्ट मोदी जी ने चलाया था, आपको पता ही होगा। हल्के घर बनाए जाएंगे, आई मीन अच्छे और हल्के घर, समझ रहे हैं ना आप लोग? तो वो बनाए जाएंगे, और मतलब हर सुविधा से लैस घर होंगे, वो थोड़े मतलब कम बजट के होंगे, उस टाइप के घर। ठीक है, तो ये इंडिया के 14 स्टेट्स में ये बनेंगे, तो यूपी में कहाँ पे बनेंगे? तो लखनऊ में बनेंगे। ओके, नेक्स्ट है कि राज्य का पहला आयुष विश्वविद्यालय केंद्र कहाँ, आयुष विश्वविद्यालय कहाँ पे बनेगा? तो यूपी का पहला आयुष विश्वविद्यालय बनेगा गोरखपुर में। और गोरखपुर में अभी कहाँ पे? तो चौरी चौरा में। ठीक है, गोरखपुर के चौरी चौरा में बनेगा। और उसका नाम क्या होगा? तो महायोगी गुरु गोरखनाथ उसका नाम होगा। ठीक है, कल्चरल इकोनॉमिक्स पे कोर्स शुरू करने वाली देश की पहली यूनिवर्सिटी कौन सी है? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, यानी कि BHU। कल्चरल इकोनॉमिक्स यानी कि सांस्कृतिक अर्थशास्त्र पर कोर्स शुरू करने वाली देश की पहली यूनिवर्सिटी बन गई है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। अब मैं एक बार चेक कर लेती हूँ, बार बार चेक करती रहूँगी मैं, अब कोई गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी। पहला वीडियो मेरा गायब हो गया, पता नहीं कहाँ। तो नेक्स्ट है कि RRTS। ये एक्चुअली RRTS क्या है? ये RRTS है रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। ठीक है, तो कहाँ से कहाँ तक बनना है ये रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम? सॉरी, ये दिल्ली से लेकर मेरठ तक बनना है। तो दिल्ली, गाजियाबाद एंड मेरठ, ये इसका रूट है पूरा। और इसी रूट पर देश का पहला ब्लास्टलेस ट्रैक बनाने की फैक्ट्री स्थापित की जाएगी। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, देश की पहली ब्लास्टलेस ट्रैक बनाने की फैक्ट्री यहाँ पे स्थापित की जाएगी मेरठ में, इसी रूट पे। ओके, आगे बढ़ते हैं।
काशी टू नई दिल्ली बुलेट ट्रेन तो चलाने का काफ़ी टाइम पहले ही ये घोषणा हो चुकी है। अब ये क्यों चर्चा में था, तो इसका जो है लिडार सर्वे स्टार्ट हो गया है। और लिडार सर्वे मतलब लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग सर्वे, ठीक है। क्या होता है लिडार सर्वे? लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग सर्वे, मतलब जांच की जा रही है अब लिडार सर्वे के द्वारा कि कैसे कैसे ये रूट बनाया जाएगा बुलेट ट्रेन का काशी टू न्यू दिल्ली के लिए। नेक्स्ट है कि हिमालयन हिंद महासागर समूह का मुख्यालय बनाया जाएगा कहाँ पे? आगरा में। ये हमारे लिए इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि आगरा में बनेगा हिमालयन हिंद महासागर समूह का मुख्यालय आगरा में, ठीक है। पराली से बायोकोल, तो पराली वर्ड से तो आप सभी परिचित होंगे, बहुत ज़्यादा चर्चा में रहती है आजकल। तो पराली से बायोकोल बनाने का कारखाना कहाँ पे बन रहा है? बहराइच में बन रहा है। जी ब्लास पसंद, एक्चुअली पूछा जा सकता है कि ये क्या है जी ब्लास पसंद। तो जी ब्लास पसंद एक अमरूद है और इसको पेटेंट मिला है इसका जो पेटेंट हुआ है वो मलिहाबाद में हुआ है, ठीक है। मलिहाबाद के वैसे आम फेमस है, आपको पता ही होगा, आमों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है मलिहाबाद, लेकिन यहाँ पे हम बात करें अमरूद की। तो जी ब्लास पसंद नाम का अमरूद मलिहाबाद में पेटेंट हुआ है। और इस अमरूद की खासियत क्या है कि ये 11 महीने तक इस पर फल लगते हैं, ठीक है। सिर्फ नवंबर का महीना ऐसा होता है जिसमें फल नहीं लगते हैं, बाकी पूरे 11 महीने यहाँ पे फल लगते हैं इस वाले पेड़ पे, ठीक है। जी ब्लास पसंद इसका नाम है। एक्चुअली जिस व्यक्ति ने खोजा है उसी का नाम है जी ब्लास, तो उसी के नाम पे ये रख दिया गया है इसका नाम। नेक्स्ट है यूपी का कोरोना एंथम कौन सा है? तो ये है कोरोना एंथम यूपी का, राहें जितनी भी मुश्किल हैं। राहें जितनी भी मुश्किल हैं किसने गाया है? ये कैलाश खेर ने, संग बाई कैलाश खेर, राहें जितनी भी मुश्किल हैं। नेक्स्ट है ओडीओपी की थीम क्या है? ओडीओपी आप समझ गए होंगे, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट। अच्छा, इसको भी आपको याद रखना है, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट का प्रोडक्ट आपको पता होना चाहिए, कोई सा भी पूछा जा सकता है। तो 75 वंडर्स ऑफ यूपी, 75 वंडर्स ऑफ यूपी इस बार की थीम है ओडीओपी की। और ओडीओपी का जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है कंगना रानावत को बनाया गया है, वो तो आपको पता ही होगा। रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार किसको दिया गया इस बार? वंदना कटारिया। कौन है ये वंदना कटारिया? तो ये हॉकी प्लेयर हैं यूपी की, और सॉरी यूपी की नहीं है, मतलब हमारे इंडिया की हॉकी प्लेयर हैं ये, और टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने हैट्रिक लगाई है, ठीक है। पहली भारतीय महिला बनी है हैट्रिक लगाने वाली वंदना कटारिया। और इनको मिला है रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार। लक्ष्मण पुरस्कार किसको मिला है? नितिन तोमर को मिला है रेसलिंग में। और कृषक पुरस्कार किसको मिला है? अमरेंद्र प्रताप सिंह को मिला है। वैसे ये अवार्ड्स और भी लोगों को मिले हैं, बहुत सारे लोगों को, लेकिन मुझे यहाँ से यही नाम थोड़े से इंपॉर्टेंट लगे इसलिए मैंने इन्हीं को कवर किया है। नेक्स्ट है यूपी का फर्स्ट AI सेंटर। AI समझ रहे हैं ना आप लोग? समझ गए होंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर यूपी का पहला कहाँ पे बनेगा? नोएडा में बनेगा, ठीक है। और कुछ महोत्सव मनाए गए थे, इनको भी देख लेते हैं। जैसे कि स्ट्रॉबेरी महोत्सव कहाँ पे मनाया गया था? झांसी में। काला नमक चावल महोत्सव सिद्धार्थनगर में। केला महोत्सव कुशीनगर में। एंड गुड़ महोत्सव लखनऊ में। और साथ ही खादी महोत्सव भी मनाया गया है, खादी एवं शिल्प उद्योग महोत्सव, तो ये भी लखनऊ में मनाया गया है, ठीक है। ये 5 के 5 महोत्सव आपको याद रखने हैं, कोई सा भी पूछा जा सकता है या फिर मैचिंग करने के लिए आ सकता है। नेक्स्ट है भारत का पहला वैदिक विज्ञान संस्थान कहाँ पे बनाया जाएगा? तो ये BHU में बनेगा। वैदिक विज्ञान संस्थान भारत का पहला BHU में बनेगा। देश की पहली यूनिवर्सिटी टाइम कैप्सूल बनाने वाली। तो टाइम कैप्सूल के बारे में आप लोग जानते होंगे, जैसे कि इस यूनिवर्सिटी ने बनाया है AMU ने। तो इसके बारे में जितनी भी जानकारियाँ हैं वो ज़मीन के नीचे गाड़ दी जाएंगी, बहुत गहरी गाड़ी जाती हैं, जिससे कि 100 200 300 400 500 साल जितने भी सालों बाद इसकी खुदाई हो तो सब कुछ इस यूनिवर्सिटी के बारे में पता चल जाए, ठीक है। ऐसी ही एक टाइम कैप्सूल लगाने की बात अयोध्या के राम मंदिर में भी हुई है, आपको पता ही होगा। देश की पहली यूनिवर्सिटी बनी है टाइम कैप्सूल बनाने वाली, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अटल प्रेरणा स्थल कहाँ पे बनेगा? तो लखनऊ में बनेगा। अटल प्रेरणा स्थल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अलसी से ओमेगा कैप्सूल बनाएगा यूपी बनाएगा अलसी से ओमेगा कैप्सूल। राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? भावेश सिंह, ठीक है, भावेश सिंह बने हैं राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त। अच्छा, यहीं पे बात कर लेते हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट के CJ कौन बने हैं? तो वो हैं राजेश बिंदल, ओके, राजेश बिंदल। वैसे आगे आएगा, आगे भी बढ़ेंगे। अब यहाँ पे आ जाते हैं। तो चौरी चौरा जन आक्रोश हो गया है चौरी चौरा कांड का नाम। पहले आपने सुना होगा चौरी चौरा कांड, लेकिन अब उसको कर दिया गया है चौरी चौरा जन आक्रोश। उसको एक्चुअली इसको चौरी चौरा जन आक्रोश को आप काकोरी से कंफ्यूज मत होइएगा। काकोरी कांड का नाम काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है, एंड यहाँ पे चौरी चौरा कांड का नाम चौरा चौरी जन आक्रोश कर दिया गया है यूपी में, राइट। अब भारत का पहला पृथ्वी सिस्टम मॉडल किस मौसम पूर्वानुमान केंद्र में स्थापित किया जाएगा? भारत का पहला पृथ्वी सिस्टम मॉडल
नोएडा के मौसम पूर्वानुमान केंद्र में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, भारत का पहला है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। महाराजा सुहेलदेव की एक प्रतिमा और साथ ही चित्तौरा झील का उद्घाटन किसने किया है? तो मोदी जी ने किया है, यूपी में। ठीक है, देश का सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट एक विकसित किया जाएगा, ऐसी योजना बनाई जा रही है। कहाँ पे? चित्रकूट में, विंध्य रेंज पे। ठीक है, चित्रकूट में विंध्य रेंज पे एक बहुत ही खूबसूरत सा और जो टेबल टॉप होते हैं, टेबल टॉप एयरपोर्ट होते हैं, वो बनाया जाएगा यहाँ पे। ठीक है, महत्वाकांक्षी जिला कार्यक्रम में बलरामपुर देश में अव्वल आया है। तो एस्पायरेंट बोलेंगे, क्या बोलेंगे पता नहीं यार क्या बोलते हैं, मेरे को तो एस्पायरेंट डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ही आई थिंक, यस। तो इसमें जो टॉप किया है वो बलरामपुर ने किया है, हमारे यूपी के बलरामपुर ने देश में अव्वल आया है। ठीक है, भारत भारती सम्मान किसको दिया गया है इस बार का? डॉक्टर सूर्यबाला को दिया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, देश में सबसे ज़्यादा एयरपोर्ट वाला प्रदेश कौन सा बन गया है? तो यूपी है। यूपी में देश में सबसे ज़्यादा एयरपोर्ट हैं। ठीक है, कितने हैं टोटल? 15 हैं। 15 हैं, लेकिन अभी जो फंक्शनल है वो तो 15 नहीं है अभी। जैसे कि हमारे यहीं जेवर में बन रहा है ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, तो ऐसे काम चल रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। लेकिन जो 4 एयरपोर्ट हैं वो फंक्शनल है, वो भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कौन कौन से हैं वो, तो उनके नाम जान लीजिए। यहाँ पे तो 3 ही लिखे हुए हैं, 4 हैं वैसे ये। एक है गौतम बुद्ध नगर, लखनऊ, वाराणसी और कुशीनगर। ठीक है, 3 यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है। चौथा मैं आपको बता रही हूँ, गौतम बुद्ध नगर, लखनऊ, वाराणसी, कुशीनगर, ये 4 यूपी में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। कुशीनगर तो अभी भी रिसेंटली ही इसको उद्घाटन किया गया था पीएम मोदी के द्वारा, और श्रीलंका से यहाँ पहले फ्लाइट भी आई थी। तो ये तो आपको पता होगा, करंट अफेयर्स का फैक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रदेश की पहली पॉडर टैक्सी कहाँ पर चलेगी? तो नोएडा में चलेगी, नोएडा फिल्म सिटी से नोएडा एयरपोर्ट तक। ठीक है, प्रदेश की पहली पॉडर टैक्सी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। BHU की विजिटिंग प्रोफेसर कौन बनी थी? नीता अंबानी बनी थी। BHU की विजिटिंग प्रोफेसर नीता अंबानी। और सांस्कृतिक विश्वविद्यालय कहाँ पे बनाया जाएगा? कहाँ पे नहीं, एक्चुअली जो भातखंडे संघीय संस्थान था इसी को अब सांस्कृतिक विश्वविद्यालय बना दिया जाएगा। ठीक है, विश्व की सबसे लंबी LPG गैस पाइपलाइन, तो ये आपने करंट अफेयर्स के फैक्ट्स में पढ़ा होगा। कांडला, गुजरात के कांडला से गोरखपुर तक के लिए बन रही है। और यूपी के इसमें 18 डिस्ट्रिक्ट कवर होंगे। ठीक है, यूपी के 18 डिस्ट्रिक्ट कवर होंगे इस LPG गैस पाइपलाइन में। और ये कितनी लंबी होगी? तो 2800 किलोमीटर लंबी होगी, और ये विश्व की सबसे बड़ी LPG गैस पाइपलाइन है। ठीक है, नेक्स्ट है कि यूपी की जो इकोनॉमी है वो देश की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। यूपी की इकोनॉमी देश की दूसरी सबसे बड़ी, सेकंड लिखा है ना, सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। और इसका जो लक्ष्य है वो क्या है? 1 ट्रिलियन करने का लक्ष्य है। जैसे इंडिया का लक्ष्य है 2024-25 तक भारत की जो इकोनॉमी है उसको 5 ट्रिलियन करना है, तो ऐसे ही यूपी ने कितना लक्ष्य रखा है? 1 ट्रिलियन का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। श्री राम पर दुनिया का पहला वर्चुअल स्कूल, आजकल सब कुछ वर्चुअली होता है, आपको पता ही होगा। तो ऐसे ही श्री राम के जीवन पर दुनिया का पहला वर्चुअल स्कूल, जिसका नाम क्या है? स्कूल ऑफ रामा। इसको किसने बनाया है? तो BHU के छात्र हैं ये, प्रिंस तिवारी ने बनाया है। ठीक है, केन बेतवा प्रोजेक्ट, तो ये करंट अफेयर के फैक्ट्स में आपने पढ़ा ही होगा। यूपी, MP और सेंट्रल के प्रोजेक्ट है, तीनों का मिलके है। और इससे जो लाभ होगा वो बुंदेलखंड को होगा मोस्टली, और क्योंकि बुंदेलखंड में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है पानी की, तो उसको यहाँ पे फ़ायदा होने वाला है बुंदेलखंड को। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये जो केन रिवर है और बेतवा रिवर है, केन रिवर का जो उद्गम स्थान है और जो ओरिजिनेट होने वाला प्लेस है वो है MP के जबलपुर के निकट कैमूर पहाड़ियों से निकलती है। केन से कैमूर, कैसे केन और कैसे ही कैमूर, याद रखना है, दोनों का मैचिंग है। ठीक है, केन कैमूर, और ये निकलती है कैमूर पहाड़ों से और बांदा में यमुना से मिलती है। ये दोनों नदियाँ यमुना की सहायक है, ये तो आपको पता ही होगा। अगर आपने अपवाह तंत्र ड्रेनेज सिस्टम कर रखा है गंगा का, तो ये सब आपने पढ़ ही रखा होगा, मैप वगैरह बना के आपने कर रखा होगा कवर ऑलरेडी। तो नेक्स्ट आते हैं ये बेतवा रिवर, तो ये MP रायसेन से निकलकर हमीरपुर में यमुना से मिलती है। ठीक है, हमीरपुर में यमुना से मिलती हैं। अब आगे बढ़ते हैं। और अच्छा, इस पे ये दौधन बांध भी बनेगा, यहाँ पे ये मेंशन भी है। ये केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट जो है, इन पे ये दौधन बांध भी बनाया जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो यूपी टू शिमला बस संचालन शुरू हुआ है। पूछा जा सकता है कि अभी रिसेंटली यूपी में लखनऊ टू शिमला एक्चुअली ये बस संचालन शुरू हुआ है। ठीक है, यूपी के लखनऊ से हिमाचल प्रदेश के शिमला तक
नेक्स्ट है कि कानपुर नगर और वाराणसी में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू की गई है। तो इससे पहले भी लागू की गई थी, कहाँ कहाँ पे, लखनऊ और नोएडा में। तो अब कुल 4 पुलिस कमिश्नरी प्रणाली किन किन शहरों में है? कानपुर नगर, वाराणसी, लखनऊ एंड नोएडा। ठीक है, 4 हैं टोटल। इंडियाज फर्स्ट ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड इश्यूड बाई गाजियाबाद नगर निगम। ठीक है, भारत का जो पहला ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड है किसने जारी किया रहा है? गाजियाबाद नगर निगम ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ग्राम स्वराज अभियान में प्रथम स्थान किसका है? तो ग्राम स्वराज अभियान में प्रथम स्थान पे आया है हमारा अपना यूपी। नेक्स्ट है, लखनऊ नामा के एक राइटर थे योगेश प्रवीण, जिनका नाम था, रिसेंटली पास्ट हैं, और किस नाम से जाने जाते थे वो? तो ये नून एज थे इनसाइक्लोपीडिया ऑफ लखनऊ। इनसाइक्लोपीडिया ऑफ लखनऊ। एक्चुअली ये इलाइट पर्सन थे यूपी के, तो इनको याद रखना। क्या पता पूछ लिया जाए कि लखनऊ नामा के जो अभी रिसेंटली डेथ हुई है, लखनऊ नामा के राइटर थे, उनका नाम क्या था? तो योगेश प्रवीण, राइट। जैम से खरीदने अव्वल आया है यूपी। जैम समझ गए हैं आप लोग, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लस। आई होप कि आप पहले ही समझ गए होंगे, जैम सभी जानते हैं। तो जैम से खरीद में जो अव्वल आया है स्टेट पूरे इंडिया में, वो है हमारा यूपी। सबसे ज़्यादा खरीद करी है इसने गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस से। ओके, परासौली। तो परासौली का नाम अगर आपने सुना हो तो ये सूरदास की साधना स्थली है, महाकवि सूरदास की। ठीक है, जब मुगल वगैरह आए यहाँ पे तो उन्होंने इसका नाम कर दिया था महमूदपुर, लेकिन अब दोबारा से बदल के इसका नाम परासौली कर दिया गया है। तो ये चर्चा में है, आ सकता है एग्जाम में। 1 लाख वर्ष पुरानी झील कहाँ पे मिली है? मुस्करा हमीरपुर में। 1 लाख वर्ष पुरानी झील मिली है मुस्करा हमीरपुर में। ग्रीन डाटा सेंटर कहाँ पे बनाया जाएगा? नोएडा में बनाया जाएगा। कौन बनाएगा? अडानी। ठीक है, नोएडा में बनाया जाएगा ग्रीन डाटा सेंटर, और अडानी बनाएंगे इसको। अडानी जो ग्रुप है वो बनाएगा। आपदा राहत राशि सीधे बैंक खाते में आएगी, और उसके लिए जो सिस्टम डेवलप किया गया है उस सिस्टम का नाम है ई कुबेर। ठीक है, ई कुबेर सिस्टम डेवलप किया गया है, जो आपदा राहत राशि उसको सीधे बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफ़र करने के लिए। नेक्स्ट है, शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान कहाँ पे बनेगा? तो ये गोरखपुर में बनेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिएगा। शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान गोरखपुर। नेक्स्ट है, रामायण संग्रहालय कहाँ पे बनेगा? तो ये बाराबंकी में बनेगा। बाराबंकी में भी राम स्नेही घाट पे। ठीक है, राम स्नेही घाट पे बनेगा रामायण संग्रहालय। नेक्स्ट है, वाराणसी का गंगा घाट रिवर फ्रंट जो है वो यूनेस्को की लिस्ट में शामिल हो गया है। ठीक है, वाराणसी का गंगा घाट रिवर फ्रंट यूनेस्को लिस्ट में शामिल हुआ है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय कला रत्न अवार्ड किसको मिला है? तो रविंद्र कुशवाहा को मिला है। यूपी से बिलोंग करते हैं इसलिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पूछा जा सकता है कि अभी रिसेंटली यूपी के किस व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय कला रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो रविंद्र कुशवाहा। देश की पहली इकोनॉमी रेल बोगी। अच्छा, आपने प्लेन्स में तो सुनी होगी इकोनॉमी क्लास, ठीक है, लेकिन अब आप रेल में भी सुनोगे इकोनॉमी रेल बोगी। और ये इसकी शुरुआत कहाँ से हो रही है? तो यूपी एंड महाराष्ट्र में इसकी शुरुआत हो रही है। ठीक है, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना क्या है? ये जो कोरोना से अनाथ हुए बच्चे उनके लिए है। 4000 पर मंथ बच्चों को दिए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं 51 में पॉइंट पे। तो ऑपरेशन कायाकल्प, ये क्या है ऑपरेशन कायाकल्प? ये ऑपरेशन आपको दिख तो रहा होगा ना, प्रॉपरली विजिबल होगा आई थिंक। मैं इतनी देर बाद तो पूछ रही हूँ, पागलपंती तो मैं लगा ही देती हूँ, सॉरी। ऑपरेशन कायाकल्प क्या है? एक्चुअली ये जो बेसिक फैसिलिटीज़ होती है प्राइमरी स्कूल में, आपने भी देखा होगा, आपके अड़ोस पड़ोस में अगर प्राइमरी स्कूल्स होंगे तो वहाँ पे कुछ बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं। टॉयलेट्स नहीं होते हैं, अच्छे से किचन भी साफ नहीं होता है, जो अब मिड डे मील जहाँ पे बनता है, और क्या बोलते हैं उसको, फर्नीचर वगैरह नहीं होता है, मतलब ठीक तरीके से बाउंड्री वगैरह भी नहीं होती है उन स्कूल्स की। तो उन स्कूल्स में बेसिक फैसिलिटी के लिए इस ऑपरेशन कायाकल्प को चलाया गया है। नेक्स्ट है कि रामायणकालीन वन कहाँ पे लगाए जाएंगे? आपको त्रेता युग जैसा फील हो इसके लिए रामायणकालीन वन लगाए जाएंगे यूपी के 4 जिलों में। कौन कौन से जिले हैं वो? अयोध्या, चित्रकूट, इलाहाबाद और कासगंज। ठीक है, ओके, सो आगे बढ़ते हैं। यूपी नहीं, हम यहाँ थे 53वें पॉइंट पे। ग्रीन गोल्ड क्या है? तो ग्रीन गोल्ड है गन्ना से इथेनॉल बनाया जाना। गन्ने से जो इथेनॉल बनाया जाएगा, इथेनॉल के उत्पादन में नंबर 1 है यूपी, पता है ना आपको। तो और गन्ने से बनाया जाता है वो, और इसको ही क्या बोलते हैं? ग्रीन गोल्ड। यूपी पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? जसवंत सैनी। जसवंत सैनी बने हैं यूपी पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020।
स्मार्ट सिटीज़ अवार्ड 2020 में टॉप किसने किया था? यूपी ने। इस बार यूपी ने टॉप किया था। अच्छा, जो मानव और वन्य जीवों के बीच संघर्ष को कम करने में जो नंबर 1 आया है स्टेट, वो भी यूपी ही है हमारा, ठीक है। तो इसमें जो फर्स्ट सिटी था, जो टॉप सिटी था वो था आगरा। ओके, यूपी ह्यूमन राइट कमीशन का अध्यक्ष कौन है? अब दिख नहीं रहा होगा, फिर से मुझे छोटा सा करना पड़ेगा। अब आई थिंक आपको क्लियरली विजिबल होगा। तो यूपी ह्यूमन राइट कमीशन के जो अध्यक्ष हैं वो हैं बालकृष्ण, ठीक है, बालकृष्ण। एक व्यक्ति एक पौधा, एक अभियान चलाया गया था और इस अभियान की शुरुआत करी थी सुल्तानपुर से आनंदीबेन पटेल ने, जो कि हमारे यहाँ के गवर्नर हैं। तो एक व्यक्ति एक पौधा में 25.51 करोड़ पौधे यूपी में लगाए गए हैं। अच्छा, इस बार 2021 में यूपी में टोटल 30 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है योगी जी के द्वारा, ठीक है, 30 करोड़। तो एक व्यक्ति एक पौधा अभियान, पौधे लगाने का अभियान है एक, और 25.51 करोड़ पौधे इसके अंतर्गत लगाए गए हैं। शुरुआत किसने करी थी? तो सुल्तानपुर से आनंदीबेन पटेल ने शुरुआत करी थी। आगे बढ़ते हैं। यूपी में वन क्षेत्र बढ़ गया है। कितना बढ़ गया है? तो 127 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र यूपी में बढ़ गया है। अच्छा, सबसे ज़्यादा जो वन क्षेत्र है यूपी के किस जिले में है? सोनभद्र में है। सबसे कम किस में है? सबसे कम है संत रविदास नगर में, यानी कि भदोही भी हम उसको बोलते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा सोनभद्र, सबसे कम कौन सा? संत रविदास नगर। नेक्स्ट है कि फैजाबाद को आज़ाद कराने वाले मौलवी के नाम पर होगी मस्जिद। अच्छा, अब थोड़ा सा इसके बारे में बातें कर लेते हैं। आपने अयोध्या जो राम टेम्पल है, इसका डिस्प्यूट आपने सुना होगा, ठीक है। अयोध्या में राम मंदिर बनाया जा रहा है फाइनली अब, लेकिन मस्जिद को बनाने के लिए भी अयोध्या में ही धन्नीपुर नामक एक गांव है, उसमें ज़मीन दी गई है 5 एकड़, राइट, 5 एकड़ ही है ना। और ज़मीन के बारे में एक्चुअली आई एम कन्फ्यूज। आगे बढ़ते हैं। तो मतलब धन्नीपुर गांव में ज़मीन दी गई है, वहाँ पे मस्जिद बनाई जाएगी। तो वो मस्जिद तो बनाई जाएगी, उसका कुछ नाम होगा ना, किसी के नाम पे बनाई जाएगी। तो वो मस्जिद बनाई जाएगी मौलवी अहमद उल्लाह शाह के नाम पे। अच्छा, ये कौन है? मौलवी अहमद उल्लाह शाह, ये कौन है? तो ये 1857 के विद्रोह में फैजाबाद का नेतृत्व करने वाले हैं, ठीक है। जैसे झांसी में किया था रानी लक्ष्मीबाई ने, कानपुर में नाना साहब ने किया था, लखनऊ में बेगम हजरत महल ने किया था, और कानपुर में बिहार में कुंवर सिंह ने किया था। तो उसी प्रकार फैजाबाद में अहमद उल्लाह शाह ने किया था, और इन्हीं के नाम पर अब उस मस्जिद का नामकरण किया जाएगा, ठीक है। आई होप कि अब सारी की सारी रामायण को आप समझ गए हैं। और इनको क्या बोलते हैं? लाइट हाउस ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोलते हैं, ठीक है। लाइट हाउस ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोला जाता है मौलवी अहमद उल्लाह शाह को। आगे बढ़ते हैं। यूपी का सबसे बड़ा ऑक्सीजन प्लांट कहाँ पे लगेगा? तो यूपी का सबसे बड़ा ऑक्सीजन प्लांट लगेगा मथुरा में, ओके। एथेनॉल उत्पादन में अभी हमने बात करी थी ना, गन्ने से एथेनॉल उत्पादन ग्रीन गोल्ड कहलाता है। तो अब बात आ गई है यहाँ पे कि एथेनॉल उत्पादन में यूपी का कौन सा स्थान है? तो यूपी टॉप नंबर पे है, टॉप कर रहा है यूपी। संभव अभियान किस लिए था? तो ये संभव अभियान जो है एक्चुअली इसमें होगा क्या कि जो कुपोषित बच्चे होते हैं ना, उन बच्चों के घर घर जाकर उनके माता पिता को समझाएंगे कि क्या करना है, क्या खिलाना है, क्या पिलाना है, क्या नहीं पिलाना है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, ठीक है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। नेक्स्ट है महर्षि महेश योगी यूनिवर्सिटी कहाँ पे बनाई जाएगी? तो अयोध्या में बनाई जाएगी, ठीक है। 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला पहला राज्य यूपी है। 5 नहीं है, 4 ही है। मुझे एक्चुअली मैं इस क्वेश्चन में कन्फ्यूज हूँ, इसको करना है चेक, ठीक है। आप इसको चेक कीजिएगा कि यूपी में कितने इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। आई थिंक 4 हैं, बट यहाँ पे 5 क्यों लिखा है? मैंने एक्चुअली कोई चैनल ही देखा है मैंने, तो देखते हैं इसको कि गलत है या सही, ठीक है। चेक करेंगे इसको एक बार, चेक बैक लेटर। देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ पे लगेगा? मथुरा में लगेगा, ठीक है। देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लगेगा मथुरा में। कौन लगाएगा? IOC यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। SDG इंडिया इंडेक्स 2021 में जो टॉप है वो तो केरल है। करंट फैक्ट आपको पता ही होगा। लास्ट कौन था? बिहार था। यूपी जो था वो एक्चुअली परफॉर्मर की कैटेगरी में था, ठीक है, परफॉर्मर। अब शिशु लिंगानुपात 2030 तक कितना करने का लक्ष्य रखा गया? जनसंख्या नीति अभी आई नहीं है, एक्चुअली उसका ड्राफ्ट ही तैयार हुआ है, लेकिन उसमें जो है टारगेट कुछ निर्धारित किए गए हैं। तो उन टारगेट्स में 919 लक्ष्य रखा गया है 2030 तक करने का शिशु लिंगानुपात, ठीक है, चाइल्ड सेक्स रेशियो। और टोटल फर्टिलिटी रेट यानी कि TFR 2026 तक 2.1 करना है, एंड 2030 तक 1.9 करना है, ठीक है। तीनों के तीनों टारगेट्स आपको पता होने चाहिए, गाइस, ठीक है।
कुछ भी पूछा जा सकता है। प्रदेश का पहला इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कहाँ पे? पिपराइच गोरखपुर में। GKP इसका मतलब गोरखपुर, ठीक है। प्रदेश का पहला इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट पिपराइच गोरखपुर में। यूपी में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 12 सर्किट विकसित किए जाएंगे। कितने? 12 पूछा जा सकता है। नंबरिंग कभी कभी आ जाती है, जैसे कि UPPCS 2020 के एग्जाम में आया था ना कि यूपी में कितनी स्मार्ट सिटी हैं, 10 है ना टोटल। तो ऐसे ही ऑप्शन दिए गए थे 10, 12, 13, 14, तो ठीक है। तो उसी प्रकार से ये भी आ सकता है कि यूपी में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कितने सर्किटों का विकास किया जाएगा, तो 12। TX2 अवार्ड किस को दिया गया है? कौन से टाइगर रिजर्व को? तो पीलीभीत को। यूपी में 3 ही तो है, पीलीभीत है, दुधवा है और अमनगढ़ है। 3 टाइगर रिजर्व है यूपी में, ठीक है। और इनमें से जो पीलीभीत है उसको दिया गया है TX2 अवार्ड। क्यों दिया गया है? क्योंकि यहाँ पे बाघों की संख्या जो है दुगुनी हो गई है, ठीक है, इसलिए दिया गया है। ग्लोबल अवार्ड है ये, ओके, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। 84 कोस की जो परिक्रमा है उसका नाम अब चेंज हो गया है। 84 कोस की परिक्रमा का नाम अब हो गया है NH227B। NH227B हो गया उसका नाम, ठीक है। यूपी ने गोद ले लिया है 10 साल तक, यानी कि 2032 तक रेसलिंग को। और रेसलिंग में इस बार अच्छा प्रदर्शन किया है हमारे रेसलर्स ने। जैसे कि अगर हम देखें रवि दहिया को, तो उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, और बजरंग पुनिया ने जीता है क्या? ब्रॉन्ज मेडल। और दीपक पुनिया ने भी अच्छा किया, बस मेडल नहीं ला पाए लेकिन अच्छा किया, ठीक है। तो और यूपी ने इसीलिए, मतलब रेसलिंग में अच्छा करें यूपी के लोग, उसको देखते हुए ही यूपी ने 2032 तक, यानी कि 10 साल के लिए इसको गोद ले लिया है रेसलिंग को। और इसके लिए एक अकेडमी बनाई जाएगी लखनऊ में, ठीक है। लखनऊ में एक अकेडमी बनाई जाएगी। नेक्स्ट है यूपी का फर्स्ट मेडिकल डिवाइस पार्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूपी का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क कहाँ पे? नोएडा में। और साथ ही यूपी का पहला भारतीय विरासत संस्थान भी नोएडा में। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देश का सबसे बड़ा डिस्टिलरी प्लांट कहाँ पे लगेगा? देश का सबसे बड़ा डिस्टिलरी, ये एक्चुअली डिस्टिलरी में होता क्या है ये मुझे नहीं पता, मैं इसको गूगल करूँगी एक्चुअली। और अगर आपको पता हो तो आप लोग भी बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बट आई थिंक कि यहाँ पे वाइन बनती है डिस्टिलरी प्लांट में। वाइन बियर जो बनते हैं ना, वो शायद यहीं बनते हैं, डिस्टिलरी प्लांट्स नहीं। तो देश का सबसे बड़ा डिस्टिलरी प्लांट कहाँ पर लगेगा? गोंडा में लगेगा। लेकिन मैं इस चीज़ में कन्फ्यूज तो हूँ, ठीक है, इसको समझ मत लेना कि मैंने बता दिया आपको, गूगल करना है इसके बारे में। देश की पहली हाइपर स्पेक्ट्रल लाइब्रेरी कहाँ पे बनेगी? तो BHU में बनेगी, ठीक है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में बनेगी देश की पहली हाइपर स्पेक्ट्रल लाइब्रेरी। देश का पहला कौशल विकास विश्वविद्यालय काशी में। देश का पहला कौशल विकास विश्वविद्यालय काशी में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 27 मिनट का वीडियो हो चुका है, आगे बढ़ते हैं। भूटान सरकार पिंडरा, वाराणसी में एक जगह है पिंडरा, यहाँ पे बनाएगी एक बौद्ध मंदिर, ठीक है। भूटान सरकार पिंडरा, वाराणसी में बनाएगी एक बौद्ध मंदिर, और इंडियन गवर्नमेंट भी इसमें सहायता देगी, ठीक है। शहीद रामचंद्र विद्यार्थी संग्रहालय बनेगा एक, शहीद रामचंद्र विद्यार्थी के नाम पर। कहाँ पे बनेगा? तो देवरिया में बनेगा। विश्व भारती पुरस्कार किसको दिया गया इस बार? ओम प्रकाश पांडे को। विश्व भारती पुरस्कार ओम प्रकाश पांडे को। भारत भारती पुरस्कार डॉक्टर सूर्यबाला को। और इस बार का जो सितांशु नाम के हैं कोई, उनको दिया गया है। यूपी की पहली सी प्लेन सेवा कब, कहाँ से कहाँ तक शुरू हुई है? तो बनारस से गोरखपुर तक, ठीक है। देश की पहली सी प्लेन सेवा कहाँ पर शुरू हुई है? गुजरात में स्टार्ट हुई है वो, लेकिन यूपी की पहली की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो यूपी की पहली सी प्लेन सेवा शुरू हुई है वाराणसी से गोरखपुर तक। देश में सबसे ज़्यादा निवेश वाला जिला कौन सा है? देश में सबसे ज़्यादा निवेश, यानी कि इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा आया है नोएडा में, यानी कि गौतम बुद्ध नगर में। शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड किसको मिला है? अरुण शुक्ला को। एक्चुअली ये अरुण शुक्ला जो हैं ये लखनऊ से बिलोंग करते हैं, और इसीलिए ये क्वेश्चन यूपी के करंट अफेयर में मेंशन किया गया है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिए जाते हैं, और इस बार दिया गया है अरुण शुक्ला को। ODOP की ब्रांड एम्बेसडर, अभी हमने बात भी की थी इसके बारे में। ODOP की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? कंगना रनावत। नेक्स्ट है लाला टोला सिताब दियारा। अच्छा, ये नाम थोड़ा अजीब सा है, आपको पढ़कर हंसी भी आ सकती है, लेकिन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। देखिए, जो ये गांव है लाला टोला सिताब दियारा, ये बलिया जिले का एक गांव है यूपी में, और ये गांव है किसका? जयप्रकाश। समझ गए कौन जयप्रकाश? जो डॉक्टर जयप्रकाश, शायद इनको लोकनायक भी बोलते हैं। आई डोंट थिंक कि अब मैं सही हूँ इस टाइम पे, बट जयप्रकाश नारायण था क्या उनका पूरा नाम? मैं टोटली कंफ्यूज हूँ अब इस चीज़ को लेके। लेकिन जो जयप्रकाश, जो अभी हम अब हिस्ट्री की बुक्स में पढ़ते हैं,
वो वाले जयप्रकाश हैं ये, और इनके गांव का नाम है लाला टोला सिताब दियारा। अब इस गांव में क्या होगा कि जो हमारा नेशनल फ्लैग है उसको बनाया जाया करेगा, और ये दूसरा केंद्र बनेगा, मतलब दूसरी ऐसी जगह होगी जहाँ पे नेशनल फ्लैग्स बनाए जाएंगे। अच्छा, पहले कहाँ पे बनाए जाते थे? तो पहले बनाए जाते थे कर्नाटक के हुबली में, ठीक है। कर्नाटक के हुबली के बेंगेरी गांव में पहले बनाए जाते थे, और पूरे देश में यहीं से इनका जो एक्सपोर्ट था वो होता था, ठीक है। अगर आपके पास भी अगर कोई फ्लैग है तो वो भी कहाँ से आया होगा? आपके पास कर्नाटक के हुबली के बेंगेरी गांव से बन के आया होगा। लेकिन अब ये राष्ट्रीय ध्वज कहाँ पे? लाला टोला सिताब दियारा गांव में भी बनेंगे, ठीक है। दूसरा केंद्र बन गया ये। अब आगे बढ़ते हैं। ये ऊपर लिखा हुआ है ग्राम सचिवालय का नाम होगा चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पे। जो आपको पता ही होगा ना, जो अब इस बार एक जो मतलब जो प्रधान है उनको असिस्टेंस देने के लिए एक जो भवन भी बनाया जाएगा, एक बिल्डिंग बनाई जाएगी, और उस बिल्डिंग में 2 असिस्टेंट रखे जाएंगे, ठीक है। कंप्यूटर भी होगा वहाँ पे, और सारी मतलब सुविधाएं होंगी। वो प्रधान को असिस्टेंट देंगे, और उस जो भवन का नाम होगा किसके नाम पे होगा? तो चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पे होगा। नेक्स्ट है कि कृष्ण जन्मभूमि से 10 किलोमीटर तक का क्षेत्र तीर्थ क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। तो जो कृष्ण जन्मभूमि है उसके चारों ओर पास मतलब 10 किलोमीटर का क्षेत्र तीर्थ क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। इसका मतलब क्या है कि अब यहाँ पे ना कोई नशे वाली चीज़ें बिकेंगी, ना कोई मीट वाली चीज़ें बिकेंगी, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक विधि विश्वविद्यालय कहाँ पे बना था? यूपी में इलाहाबाद में बना था, और ये तो लास्ट ईयर का ही करंट का क्वेश्चन था। लेकिन अब ये क्यों चर्चा में है? क्योंकि अब इसका नाम भी डिसाइड कर लिया गया है। किसके नाम पे बनेगा ये? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, उनके नाम पर ये लॉ यूनिवर्सिटी बन रही है इलाहाबाद में। नेक्स्ट है यूपी मातृभूमि योजना। तो ये यूपी मातृभूमि जो योजना है ये गाँव में अवस्थापना सुविधा से संबंधित है। इसको जरा समझ लेते हैं है क्या ये चीज़। एक्चुअली जैसे आपका गांव है, और आपके गांव में मान लीजिए स्कूल नहीं है, और आप चाहते हैं कि वो स्कूल बनाया जाए, तो इस योजना के अंतर्गत होगा क्या कि आपको यूपी गवर्नमेंट के द्वारा सहायता दी जाएगी। आधा पैसा आप देंगे, आधा गवर्नमेंट देगी, और उस स्कूल को बनाया जाएगा, और उस स्कूल का नाम आपके नाम पे रख दिया जाएगा, ठीक है। ये है यूपी मातृभूमि योजना। ओके, आगे बढ़ते हैं। देश का सबसे बड़ा वेट लिफ्टिंग हॉल कहाँ पे बनेगा? तो ये लखनऊ में बनेगा, ठीक है। देश का सबसे बड़ा वेट लिफ्टिंग हॉल लखनऊ में बनेगा। कौन बनाएगा? साई, यानी कि स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एक्चुअली बोलते बोलते ना बहुत देर हो गई है, 46 मिनट मैंने पहले बोला था, और पहले तो मतलब मुझे लगा था कि वीडियो होगा, अब मैं उसको अपलोड करने लगी तो पता नहीं कहाँ गायब हो गया, इसलिए अब दोबारा बनाना पड़ रहा है। कुशीनगर एयरपोर्ट के बारे में बातें कर लेते हैं। कुशीनगर एयरपोर्ट का भी रिसेंटली ही पीएम मोदी ने उद्घाटन किया था, आपको पता ही होगा। 260 करोड़ रुपये इसकी लागत आई है, और ये इस पे जो ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये आपको पता ही है ना। और फर्स्ट फ्लाइट कहाँ से आई है? तो श्रीलंका से आई है, कुछ बौद्ध भिक्षुओं को लेकर आई है, ठीक है। प्रदेश का सबसे बड़ा रनवे वाला कुशीनगर एयरपोर्ट है ये, मतलब ये जो एयरपोर्ट है कुशीनगर एयरपोर्ट, इसका जो रनवे है वो प्रदेश में सबसे बड़ा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 3rd इंटरनेशनल फंक्शनल है, ये 3rd नहीं, ये 4th है आई थिंक। अब इसमें कन्फ्यूजन है कि ये 3रा है, 4था है, 5वां है, इसको हम देखेंगे, गूगल बाबा से जाके पूछेंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है रोपवे परिवहन संचालित करने वाला देश का प्रथम शहर कौन सा बन गया है? रोपवे परिवहन संचालित करने वाला देश का प्रथम शहर बना है वाराणसी, महाकाल की नगरी वाराणसी, ठीक है। विद्यांजलि 2.0 योजना क्या है? तो विद्यांजलि 2.0 योजना है स्कूल की ज़रूरतें पूरा करने को से संबंधित, मतलब स्कूलों में कुछ ज़रूरतें हैं तो इस योजना के द्वारा, विद्यांजलि 2.0 योजना के द्वारा उन ज़रूरत को पूरा किया जाएगा। नेक्स्ट है बेस्ट स्टेट ऑफ इनलैंड फिशरीज अवार्ड। मेरा राइटिंग तो आपको समझ में आ रहा है ना गाइज? लग रहा है कि ठीक है, आ ही रहा होगा, इतना गंदा भी नहीं है, ठीक है। सो बेस्ट स्टेट ऑफ इनलैंड फिशरीज अवार्ड किसको मिला है इस बार? यूपी को मिला है, ठीक है। नेक्स्ट है AHC के चीफ जज। AHC मतलब इलाहाबाद हाई कोर्ट, इसके जो चीफ जज हैं कौन है? इससे पहले भी हम बात कर चुके हैं इनके बारे में, राजेश बिंदल। देश का पहला वेस्ट टू एनर्जी प्लांट कहाँ पे लगाया जाएगा? तो रमना वाराणसी में लगाया जाएगा, ठीक है। वाराणसी में एक जगह है रमना, यहाँ पे लगाया जाएगा देश का पहला वेस्ट टू एनर्जी प्लांट, मतलब जो वेस्ट होगा उससे एनर्जी बनाई जाएगी, और ये रमना वाराणसी में लगाया जाएगा। कौन लगाएगा? तो इसको लगाएगा NTPC, ठीक है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। 1975 में इसकी स्थापना हुई है। गुरुदीप सिंह इसके एट प्रेजेंट कौन है? चेयरमैन, ठीक है।
ये तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा फैक्ट थे, वैसे मुझे अच्छे से याद हैं सारे एक्स्ट्रा फैक्ट अभी तक। आईपीएल की सबसे महंगी फ्रेंचाइजी, आईपीएल की सबसे महंगी, गाइज आईपीएल के इतिहास में अब तक की सबसे महंगी फ्रेंचाइजी है ये लखनऊ। आपको पता होगा 2 टीमें नई बनी हैं, लखनऊ और अहमदाबाद। लखनऊ और अहमदाबाद 2 नई टीमें आई हैं आईपीएल में, और लखनऊ वाले टीम को 7,090 करोड़ रुपए में, कितने रुपए में, 7,090 करोड़ रुपए में खरीदा है लखनऊ की टीम को। सबसे महंगी फ्रेंचाइजी है ये अब तक के इतिहास में आईपीएल के में, ठीक है। खरीदा किसने है तो संजीव गोयंका है, कोलकाता के हैं ये पर्सन, ठीक है। खादी महोत्सव कहाँ पे मनाया गया, तो अभी महोत्सव के बारे में हमने पीछे भी बात करी थी, लखनऊ में मनाया गया है। भारत भारतीय सम्मान इस बार का किसको दिया गया है, शशि भूषण शीतांशु जी को दिया गया है। नेक्स्ट यूपी बजट, यूपी बजट तो आपको सेपरेटली पढ़ना होगा, ठीक है। यहाँ पे तो कुछ ही थिंग्स यहाँ पे गिवन है, यूपी बजट आपको सेपरेटली पढ़ना होगा, कुछ भी आ सकता है उसमें से, ओके। ज़्यादा डीप में भी मत जाइएगा, वैसे बस थोड़े थोड़े ऊपर ऊपर से पढ़ लीजिएगा। और कुछ फैक्ट्स यहाँ भी हैं, देखते हैं क्या है यहाँ पे। यूपी बजट का जो आकार था इस बार कितना था, 5.5 लाख करोड़ रुपए का था, जो कि 7.2% इंक्रीज था लास्ट ईयर के बजट से, ठीक है। 5.5 लाख करोड़ रुपए, 7.2% इंक्रीज था लास्ट ईयर बजट से। थीम क्या थी इसकी, स्वावलंबन से सशक्तिकरण, स्वावलंबन से सशक्तिकरण, ठीक है। अच्छा, इसमें एक महिला सामर्थ्य योजना भी स्टार्ट करी गई है, करी जाएगी, ऐसा लिखा था इसमें, लिखा हुआ था और 200 करोड़ रुपये उसके लिए बजट था। और ये है क्या, तो जो महिलाएं दुग्ध उत्पादन के व्यवसाय में लगी हुई हैं उनके लिए है ये महिला सामर्थ्य योजना, राइट। यूपी में बनेगी, सॉरी यूपी के मेरठ में, यूपी का तो बजट है ही, उसी की बात कर रहे हैं, तो मेरठ में बनेगी एक स्पोर्ट यूनिवर्सिटी। लॉ यूनिवर्सिटी कहाँ बनेगी, बताइए जल्दी, कहाँ पे बनेगी, मेरे को याद नहीं आ रहा। लॉ यूनिवर्सिटी, यस, इलाहाबाद में बनेगी। और स्किल यूनिवर्सिटी कहाँ पे बनेगी, काशी में बनेगी। और ये स्पोर्ट यूनिवर्सिटी मेरठ में बन रही है। सीएम जन आरोग्य योजना का जो बजट था वो 100 करोड़ रुपये था। जनजातीय संग्रहालय कहाँ पर बनेगा, लखनऊ में बनेगा। एंड लास्ट है स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय कहाँ पे बनेगा, शाहजहाँपुर में। तो गाइस ये थे, लास्ट हो गया है यहाँ पे, ये थे टॉप 100 फैक्ट यूपी करंट अफेयर्स के। कैसे लगे आपको, मैं देखती हूँ वीडियो कितना बड़ा हो गया इस बार, 37 मिनट का हो गया। इस बार ना मैंने ज़्यादा फालतू वाली बातें नहीं बनाई हैं, डायरेक्ट और कुछ तेज़ी से भी बोली हूँ, तेज बोल कर मैंने ये वीडियो बना दिया है। पहले थोड़ा आराम से बोल रही थी, इस बार ना बस बोलना नहीं जा रहा था, तो बस तेज़ी से बोल के वीडियो बनाया है। आई होप कि आपको समझ में आ जाएगा। एक्चुअली होगा क्या ना, बताऊँ मैं आपको, आपको ना 2x स्पीड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप इसी स्पीड में सुन लोगे आराम से। अगर आपने 2x पे कर भी लेना तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। ओके, सो थैंक यू सो मच, कैसा लगा बता के जरूर जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार एंड बाय बाय।